बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। शिवजी को उनके भक्त भोलेनाथ के नाम से भी पुकारते थे, क्योंकि वे सरल, सीधे सादे और दयालु थे। भगवान शिव का परिवार भी बहुत विशेष था। उनकी पत्नी देवी पार्वती, जो शक्ति और प्रेम की देवी थी, और उनके दो पुत्र, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। भगवान शिव का जीवन तपस्या, ध्यान और लोक कल्याण में समर्पित था। वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। कैलाश पर्वत पर शिवजी और देवी पार्वती का जीवन बहुत ही सुखद और शांति से भरा हुआ था। कैलाश पर्वत, जहां शिवजी निवास करते थे, वह स्थान दिव्यता और शांति से भरा हुआ था। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे और अपनी तीसरी आंख से संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करते थे। एक बार जब भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब शिवजी के मन में विचार आया कि वे पृथ्वी पर अपने भक्तों के पास जाएं। वे अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न थे और उनकी सहायता करना चाहते थे। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, पार्वती, मुझे लगता है कि हमें पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों के बीच कुछ समय बिताना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उन्हें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करना चाहिए। देवी पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह उत्तम विचार है, प्रभु। भक्तों की भक्ति सदा ही पूजनीय होती है और उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपनी दिव्य यात्रा शुरू की। वे वेश बदलकर साधारण मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर आए, ताकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना और उनके जीवन की वास्तविक स्थिति को समझ सकें। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। लोगों ने भगवान शिव और देवी पार्वती को एक साधारण जोड़े के रूप में देखा और उन्हें अपने घरों में आमंत्रित किया। गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसकी आजीविका बहुत कठिनाई से चल रही थी। लेकिन फिर भी वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी पूजा सच्चे मन से करते थे। शिवजी और पार्वती ने इस परिवार के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उन दोनों का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और बड़े आदर के साथ उनकी सेवा की। भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस परिवार की सच्ची भक्ति और उनके अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुए। शिवजी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगे, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, हमें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। आप हमें बस अपनी भक्ति में लीन रहने का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने उस परिवार की निस्वार्थ भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने भक्तों का कल्याण किया और उन्हें आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत लौट आए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी कठिनाइयों का समाधान होता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक पवित्र कथा प्रस्तुत है, भोलेनाथ और भक्त मार्कंडेय की कथा। प्राचीन काल में एक ऋषि थे, जिनका नाम मृकंडु था। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसके जीवन की अवधि बहुत कम होगी। मृकंडु ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें वह पुत्र प्राप्त हो जो ज्ञानवान और वीर हो, चाहे उसका जीवन काल छोटा ही क्यों न हो। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की।
और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बहुत ही तेजस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्हें अपनी अल्पायु के बारे में पता चला। अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जब यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए, तो उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर घेरा बनाकर भगवान शिव की आराधना की। यमराज ने अपने पाश, फंदे को मार्कंडेय की ओर फेंका, लेकिन वह शिवलिंग के चारों ओर जाकर भगवान शिव को भी छू गया। इस पर भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को रोक दिया और कहा, जो मेरे भक्त हैं और मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकती। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद दिया और यमराज को वहां से वापस जाने को कहा। शिक्षा: यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण से हम कठिन से कठिन परिस्थिति से भी पार पा सकते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। यह पवित्र कथा शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है और हमें भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति रखने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, अपनी पत्नी मां पार्वती और दोनों पुत्रों, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ वहां रहते थे। कैलाश पर्वत की शांति और प्राकृतिक सौंदर्यता अद्भुत थी और यह स्थान देवी देवताओं के बीच अत्यधिक पूजनीय था। भगवान शिव, जो अपनी ध्यानस्थ अवस्था में रहते थे, सृष्टि के पालन, संहार और लोक कल्याण के कार्यों में लीन रहते थे। वह अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वह सरल हृदय से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। कैलाश पर्वत पर हर दिन कुछ न कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होती थी। एक दिन मां पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, हमें अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेनी चाहिए। इससे हमें यह पता चलेगा कि उनमें से कौन अधिक ज्ञानवान और कर्तव्यनिष्ठ है। शिवजी ने मां पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और कहा, हमारी परीक्षा यह है कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसे हम विजेता घोषित करेंगे। कार्तिकेय, जो कि तेज और साहसी थे, तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि वह अवश्य ही इस प्रतियोगिता को जीतेंगे, क्योंकि उनका वाहन तेज गति से उड़ सकता है। दूसरी ओर गणेश जी, जो कि मोटे थे और उनका वाहन छोटा मूषक, चूहा था, थोड़े चिंतित हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और मां पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया। जब शिवजी ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, आप दोनों ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान हैं। आपके चारों ओर परिक्रमा करना ही मेरे लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करने के समान है। भगवान शिव और मां पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रसन्न हुए। जब कार्तिकेय ने वापस लौटकर देखा कि गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया है, तो उन्हें पहले थोड़ी निराशा हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने भाई की बुद्धिमानी और श्रद्धा को सराहा। इस प्रकार भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से संसार को यह सिखाया कि शारीरिक बल या गति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और समर्पण होते हैं। गणेश जी की इस कथा ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और समझ के बल पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कथा यहीं समाप्त होती है।
लेकिन इसका संदेश सदैव हमारे जीवन में प्रेरणा देता रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से हम सबको ज्ञान, समर्पण और भक्ति की शक्ति प्राप्त हो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव का परिवार अद्वितीय था। उनकी पत्नी माता पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश और उनका वाहन नंदी बैल। कैलाश पर्वत पर शिव परिवार का वास दिव्यता और शांति से भरा हुआ था, जहां सभी देवता और ऋषिमुनि भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने आते थे। शिव और पार्वती का संवाद। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप संसार के संहारक और पालनकर्ता हैं, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों को कोई शिक्षा या उपदेश नहीं दिया। क्या आप उन्हें कुछ सिखाना नहीं चाहेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हमारे बच्चे अपनी अपनी भूमिकाओं में निपुण हैं, लेकिन यदि आप चाहती हैं तो मैं उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाऊंगा। कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसे मैं सर्वोत्तम ज्ञानी घोषित करूंगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उड़ान भर दी, जबकि गणेश जी वहीं खड़े रहे और विचार करने लगे। गणेश जी के वाहन मूषक थे, जो कि बहुत धीमे चलते थे। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मुझे इस समस्या का कोई और हल निकालना चाहिए। कुछ क्षण सोचने के बाद गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी का ज्ञान। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही वहां खड़े हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भाई, तुम मुझसे पहले कैसे आ गए? मैंने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भाई, माता पिता ही संपूर्ण संसार होते हैं। उनके चारों ओर परिक्रमा करने से ही मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने गणेश की इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर कहा, गणेश, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान भक्ति और बुद्धिमानी में है। तुम सच्चे ज्ञानी हो। गणेश का आशीर्वाद। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का पद प्रदान किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी देवी देवताओं की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। गणेश जी का यह सम्मान उनके ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बना। कथा का संदेश। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल भौतिक परिश्रम में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और भक्ति में निहित होता है। भगवान शिव ने अपने बच्चों के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना सर्वोच्च कर्तव्य है। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी से सोचे गए निर्णय जीवन में सफलता दिलाते हैं। भगवान शिव और एक सच्ची भक्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी वहां रहते थे। कैलाश पर्वत पर शांति और समृद्धि का वातावरण था। एक दिन कैलाश पर्वत के समीप एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था और वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। रामू की स्थिति कठिन थी। उसके पास खेती के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे और उसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं थी। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना नियमित रूप से की और उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। रामू के पास एक छोटे से शिवलिंग था, जिसे वह रोज सुबह उठकर स्नान कराता, बेलपत्र और दूध अर्पित करता और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के लोग अक्सर उसकी पूजा का अवलोकन करते और उसकी आस्था की सराहना करते थे। एक दिन
भगवान शिव ने रामू की भक्ति को देखकर यह निर्णय लिया कि वह अपनी उपस्थिति से रामू को आशीर्वाद देंगे। भगवान शिव ने गणेश जी को आदेश दिया कि वे एक साधारण साधक के रूप में गांव में जाएं और देखें कि रामू का जीवन कैसे चल रहा है। गणेश जी गांव में एक साधु के रूप में पहुंचे और रामू के घर पर गए। उन्होंने रामू से भोजन के लिए अनुरोध किया। रामू ने खुशी खुशी अपने सीमित संसाधनों से गणेश जी को भोजन कराया और उनकी सेवा की। गणेश जी ने रामू की सच्ची भक्ति और उदारता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनकी सेवा स्वीकार की। गणेश जी ने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान शिव ने तुम्हारी भक्ति को देखकर मुझे भेजा है। तुम्हें आशीर्वाद दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। गणेश जी ने रामू से पूछा, क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की अनुमति दोगे? रामू ने बिना किसी संकोच के कहा, आपका स्वागत है। मेरे घर में जो भी है वह आपके लिए है। रात को गणेश जी ने देखा कि रामू के पास खाने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह गणेश जी ने भगवान शिव को पूरी घटना की जानकारी दी। भगवान शिव ने कहा, रामू की भक्ति अत्यंत सच्ची और निस्वार्थ है। उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसने मेरी पूजा में कोई कमी नहीं की। भगवान शिव ने रामू को दर्शन देने का निर्णय लिया। एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव और माता पार्वती रामू के घर पर प्रकट हुए। रामू ने भगवान शिव को देखकर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान शिव ने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चे दिल से की गई पूजा के कारण तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाऊंगा। भगवान शिव ने रामू को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि की। रामू की मेहनत और भक्ति ने उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखें, तो ईश्वर हमें अवश्य आशीर्वादित करेंगे और हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या और ध्यान का माहौल अद्वितीय था। उनका निवास स्थान न केवल दिव्य था, बल्कि यहाँ एक अमृतमय शांति और सौंदर्य भी था। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक अनोखी घटना घटी। एक गरीब ब्राह्मण, जो कई वर्षों से भगवान शिव की पूजा करता था, अपने बच्चों और पत्नी के साथ जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। वह न केवल गरीब था, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक उपेक्षा का भी सामना कर रहा था। फिर भी उसकी भक्ति अडिग थी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने इस ब्राह्मण की भक्ति और उसके कष्टों को देखा और उनकी दीनहीन अवस्था से प्रभावित हुए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यह ब्राह्मण सच्चे दिल से हमारी पूजा कर रहा है और उसकी भक्ति अपार है। हमें इसे आशीर्वाद देना चाहिए और इसके जीवन में सुख और समृद्धि लानी चाहिए। शिवजी ने ब्राह्मण को एक दिव्य दर्शन देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को भेजकर ब्राह्मण को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित और उत्सुक था, लेकिन उसने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गया। जब ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तो भगवान शिव ने उसे अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराया। शिवजी ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या ने हमें बहुत प्रभावित किया है।
अब से तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें अपने परिवार के साथ सुख और शांति का जीवन मिलेगा। ब्राह्मण ने भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, उसकी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो गई और समाज में उसे सम्मान प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और सच्ची श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। शिवजी की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि संभव है।